बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र को बचाने के लिए औरत मार्च वाले भी मैदान में आ गए। ज़ाहिर को फांसी के फंदे से बचाने के लिए असमत की नई चाल काम करना शुरू हो गई है। सज़ा से 2 रोज़ कबल सज़ाए मौत को ही गलत करार दे दिया। मामला क्या है, अब औरत मार्च वाले क्यों बीच में आ रहे हैं, इस वक्त टॉप ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, कौन लोग हैं जो दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र को बचाने के लिए सरगर्म हैं और क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है। जितनी भी वीडियोस नूर मुकद्दम कत्ल केस पे बनाई जाती हैं सारी इंपॉर्टेंट होती है। ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, शेयर किया करें, ताकि दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र की फैमिली जो इस वक्त दरिंदगी का मुजाहरा करने की कोशिश कर रही है उनको मुंह तोड़ जवाब मिल सके। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहें। 20 जुलाई से 20 फरवरी तक नूर मुकद्दम कत्ल केस में हर गुजरते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि नई नई चीज़ें सामने आ जाती हैं। कभी गिरफ्तारी होती है, कभी थेरेपी वर्क्स को असमत को बेल मिल जाती है। असमत को बेल मिल जाती है क्योंकि वो औरत है और पूरे पाकिस्तान की जेलों में सिर्फ एक वाहिद असमत जो है वो ही औरत होती है। इस कत्ल की वजह को जो है करार दिया जाता है कि जी नशे में ज़ाहिर जाफ़र था जिसकी वजह से उसने कत्ल कर दिया। कभी कहते हैं कि जी दरिंदा ज़ाहिर जाफ़र जो है पागल है, कभी कहते हैं दिमागी मरीज़ है, और साबित करने की कोशिशें की जाती हैं कि ये कत्ल दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र ने नहीं किया, कोई एकदम जिन भूत आ गए जिन्होंने नूर मुकद्दम को कत्ल कर दिया। मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र की तरफ से पूरे ट्रायल के दौरान जो है दरमियान इस दरिंदे को मुख्तलिफ रोल्स प्ले करने के लिए दिए गए कि इसने डिफरेंट करैक्टर्स को प्ले करना है और एक्टिंग करनी है। मीडिया के सामने इसने कई मरतबा इतराफ़ जुर्म कर लिया कि इसने जो है कत्ल किया है। पुलिस के सामने नूर को कत्ल करने की वजह इसने बता दी और बता दिया कि इसने नूर को कत्ल किया है। नूर के वालिद शौकत मुकद्दम से भरी अदालत में इसने मुतादिद बार माफियां भी मांगी। फिर इसने अपने आप को बचाने के लिए नूर का कत्ल नामालूम अफराद पर भी डाल दिया। पहले उनके वकला मुसलसल अदालत का वक्त ज़ाया करने के लिए कोर्ट में दरखास्तों पर दरखास्तें देते थे, जिसकी वजह से अभी तक ये ट्रायल कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन अब एक ऐसी चीज़ सामने आई है जो वाकई हैरान कुन है, जो वाकई बताती है कि जी हमारे मुल्क में अगर कोई सज़ा जज़ा का सिस्टम शुरू करना भी चाहे तो इतने सारे लोग इतनी सारी कहानियाँ सुना देते हैं और ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि बंदा परेशान हो जाता है कि जब तक शायद किसी पे बीती नहीं होती उसको समझ ही नहीं आती कि एग्जैक्टली ये मामला क्या चल रहा है। लाहौर से औरत मार्च के चार्टर ऑफ डिमांड में एक हैरान कुन डिमांड जो है सामने आई है, जिसने सबको ना सिर्फ हैरान कर दिया, सारे लोग परेशान भी हैं, बल्कि ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि जी हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, हम किस मुल्क में रह रहे हैं, ये हो क्या रहा है। अब ये चाहते हैं कि जी कातिल और उसके सहूलतकारों को किसी भी सूरत जो है वो फांसी की सज़ा ना मिले, उनको सज़ाए मौत ना मिले। हम सबको मालूम है कि जिनसी ज़्यादती करने वालों को भी जो है सज़ाए मौत पाकिस्तान में मिलती रही है, तो फिर यहाँ पर ऐसी डिमांड करना बहुत ही अजीबोगरीब बात है। दरिंदे ने ना सिर्फ नूर मुकद्दम के साथ जिनसी ज़्यादती की बल्कि बड़ी बेदर्दी से नूर को कत्ल किया और उसका सरतन से जुदा किया। औरतों के हकूक़ के अलमदार एक ऐसा मुतालबा लेकर इस वक्त सामने आ चुके हैं कि सब हैरान हैं। उनके मुताबिक अगर किसी लड़की, किसी औरत, किसी बच्चे के साथ जो है अगर जिनसी ज़्यादती होती है, ज़ना होता है, तो जो है उसको सज़ाए मौत नहीं मिलनी चाहिए, उसको सज़ाए मौत नहीं देनी चाहिए। ये हैं जी ये चंद औरत मार्च वाली ख़वातीन जिन्होंने ये मुतालबा किया है। लेकिन ये डिमांड आई कैसे, क्यों आई एकदम अब, जबकि दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र को जो है इस वक्त सज़ा मिलने वाली है और इनकी ये फ़जूल हरकत, फ़जूल डिमांड्स जो हैं वो सज़ा पर क्या इम्पैक्ट मुरतब कर सकती हैं। अगर बात होती गैरत के नाम पे कत्ल रोकने की, औरतों की तालीम की, इन औरतों पर जिन पर तशद्दुद किया जाता है, जो बेचारी जहेज़ नहीं लेके जाती और उनको मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, तो फिर समझ आती थी कि ये औरत मार्च वाले लोग जो हैं बात करें उस पर सारी दुनिया उनका साथ दे। मगर ये डिमांड समझ नहीं आ रही कि दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र जैसे लोग जो कि इस बुरी तरह जो है किसी के साथ जिनसी ज़्यादती करते हैं और उन पर तशद्दुद करके मार देते हैं, उनको सज़ाए मौत नहीं मिलनी चाहिए। ये बड़ी अजीब सी बात है। लाहौर से औरत मार्च की जानिब से एक इंतहाई अजीब व गरीब बयान जो है सामने आया है, और ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब नूर मुकद्दम का कातिल दरिंदा ज़ाहिर जाफ़र जो है अपनी मंतकी अंजाम को पहुंचने वाला है। मतलब अब अनकरीब जो है उसको सज़ाए मौत ही इंशाल्लाह ताला मिलेगी, उसको सज़ा मिलने वाली है। लाहौर औरत मार्च वालों की जानिब से एक ट्विटर अकाउंट इनका है और वो बड़ा वेरीफाइड है।
उस पर इनकी चीज़ें पोस्ट होती हैं और काफ़ी लोग उसको फॉलो करते हैं। उसमें उन्होंने लिखा कि जी फांसी और नामर्द बना देने वाली सज़ाएँ, तशद्दुद के ख़िलाफ़ इन सज़ाओं को पेश किया जाता है और ये सज़ाएँ सिर्फ अवामी दबाव और रद्द-ए-अमल से बचने की कोशिश के सिवा और कुछ भी नहीं। हम सज़ा की बजाय जुर्म की रोकथाम को जो है इस पर कंट्रोल करना चाहिए, इस पर अमल करना चाहिए, इसकी पॉलिसी के हक़ में है और हम चाहते हैं कि सज़ा ना मिले, सज़ाए मौत को ख़त्म किया जाए। उनका जी सीधा-सीधा मतलब यही है कि ज़ाहिर जाफ़र जैसे दरिंदा, ज़ाहिर जदून जिसने माहिरा ज़ुल्फ़िकार को कत्ल किया, उस्मान मिर्ज़ा जिसने जो है इतनी तबाही मचाई और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो है ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि लोगों की ज़िंदगी ऐसे बर्बाद कर दी कि वो अगर कोशिश भी करें, जो ज़िंदा भी हैं तो वो जी नहीं पाएंगे। तो इन तमाम दरिंदों पर अगर जुर्म यानी कि कत्ल साबित भी हो जाता है तो इन्हें सज़ाए मौत ना दी जाए। इनकी जानिब से ये डिमांड इस वक्त सामने आ रही है। इस चीज़ को जी फ़ौरन ट्विटर पे आपको पता है कि जब ऐसी कहानियाँ कोई फजूल चीज़ें लिखता है तो एकदम ट्विटर पे आ जाती है और एक ट्रेंड एकदम जो है ट्विटर पे बन जाता है। लोगों का शक दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र की फैमिली पे जाएगा कि क्यों ना जाए। आपको पता है कि जब से दरिंदे की माँ असमत बाहर आई है उसने कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा। उसने लोगों को डराने की कोशिश की, धमकाने की कोशिश की, उसने लोगों को ट्रॉल करने की कोशिश की, उसने नूर मुकद्दम को के जो है विक्टिम ब्लेमिंग करने की कोशिश की। आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की तो कोशिश पहले दिन से ही कर रही है, बस मामला तो उसके बन नहीं रहे। लेकिन जो सोशल मीडिया पर या मीडिया पर ये खबरें चला रहा है, सपोर्ट कर रहा है, आपने खुद देखा था कि वो किस तरह से सहाफ़ियों पर झपट रही थी, हाथ मार रही थी। तो जिसकी इतनी दीदा दिलेरी है कि वो कोर्ट के अंदर मतलब कोर्ट जाते हुए पुलिस के सामने ये सब कुछ करे, उसको किसी चीज़ का डर नहीं है। तो आप देखें कि वो क्यों नहीं ये कर सकती। तो इस वक्त शक लोगों का जो है दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र की फैमिली पे जा रहा है क्योंकि जब से बाहर निकली असमत वो यही काम तो कर रही है, यही तमाशे तो कर रही है। उसको पता है कि किस तरह से उसका बेटा जो है वो दरिंदा है। मई 2021 में यूरोपीय यूनियन की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आती है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से मौत को जो है ख़त्म करने का मुतालबा किया था। इस मुतालबे के बाद अब जो है वो औरत मार्च होने वाला है और इसके बाद ये पहला मार्च है। तो ये औरत मार्च निकला और आपको समझ आ रही हैं कड़ियाँ कहाँ से कहाँ मिल रही हैं, किस तरह से मिल रही हैं। इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। अब किसको तकलीफ़ हो रही है, कौन ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ज़ाहिर जाफ़र को फांसी की सज़ा मिलने से चंद दिन पहले ही फांसी की सज़ा को ही गलत करार दिया जा रहा है और ये बकवास हर तरफ फैला दी जा रही है कि सज़ाए मौत को हर हाल में ख़त्म करो। हम जुर्म को ख़त्म करना चाहते हैं, हम मुजरिम को ख़त्म नहीं करना चाहते। तो मतलब दरिंदे ज़ाहिर जाफ़र को बचाने के लिए अब इनकी माँ जो असमत है उनकी जानिब से भेजी गई कुछ ख़वातीन भी सामने आ गई हैं। उन्होंने मुख्तलिफ जगह पर प्रोपेगेंडा करना भी शुरू कर दिया है। अगर खुदा न खास्ता इस चीज़ को मान लिया जाता है तो यकीन माने कि दरिंदों की लाइन लग जाएगी क्योंकि सबको पता होगा सज़ा जज़ा तो होनी नहीं है। किसी का भी कत्ल करो, किसी की भी इज़्ज़त के साथ खेलो, जिनसी ज़्यादती करो, किसी भी बच्चे के साथ गलत काम करो, मार दो उसको, उसका सर तन से जुदा कर दो, तो कोई लेना देना नहीं होगा। तो ये जो सारी फजूल बकवासियात ये लोग कर रहे हैं इसको हर हाल में बैन होना चाहिए। इन चीज़ों पर अमल दरामद नहीं होना चाहिए। केस को बिगाड़ने की, केस को ख़राब करने की एक और कोशिश सामने आई है जो सरासर गलत है। और यकीन माने कि जो नूर मुकद्दम के वालिदैन पे गुजर रही है वो तो कोई बंदा सोच भी नहीं सकता। अल्लाह ताला कभी किसी दुश्मन के साथ भी इस तरह से ना करे जो उनके वालिदैन बेचारे जिस कर्ब से गुजर रहे हैं। और जब उनकी बेटी को इंसाफ मिलने के करीब आया, आप देखें कितने महीनों से ट्रायल जो है वो चलाया जा रहा है। इस तरह से होते हैं काम, आप काम करने की कोशिश ही नहीं करने दे रहे। अब एक नया आपने सोचा छोड़ दिया है तो शर्म करें जो लोग इस केस को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी जो माँ खेल खेलने की कोशिश कर रही हैं, खुदा से डरें, खुदा का खौफ करें। इंशाल्लाह ताला नूर मुकद्दम को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।